सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट पीवाईक्यूज में एसएचएम या ऑसिलेशंस वाला चैप्टर के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिया हुआ है टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस पी एंड क्यू सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। तो मान लीजिए यहाँ से दो अलग अलग मासेस हैं, एक है आपका P और दूसरा है आपका Q। मासेस सेम है, इसको अलग अलग स्प्रिंग से आपने कनेक्ट किया है K1 K2 से, वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं और आपको दिया है कि मैक्सिमम स्पीड इक्वल है। तो मैं मान लेता हूँ कि P वाले का मैक्सिमम स्पीड V1 है, Q वाले का 2 है। तो यहाँ से अगर अपन कंपैरिजन देखें सो V1 बाई V2 जो है इसका वैल्यू आपका आ जाएगा A1 ओमेगा 1 बाई A2 ओमेगा 2 और हमें पता है ओमेगा रूट K बाई 1 होता है। तो यहाँ से A1 बाई A2 अगर पूछें तो ये रूट K2 बाई K1 आएगा। तो A1 माने एम्पलीट्यूड ऑफ P अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ Q, तो इसको अपन लिख सकते हैं AP बाई AQ। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है AQ बाई AP, तो AQ बाई AP अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी रूट K1 बाई K2। सो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, B आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम अ स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ बॉक्स filled with sand। ठीक है, as the box oscillates sand leaks slowly out of the box vertically। ठीक है, so that the average frequency and the average amplitude of the system changes with time। ठीक है, तो ये वेरिएबल मास का एक केस आपको दे दिया। ठीक है, which one of the following options schematically depicts these changes correctly। so changes के बारे में आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, ओमेगा जो है वो होता है आपका रूट K बाई एम। तो जाहिर सी बात है एम डिक्रीज होगा तो ओमेगा इंक्रीज होगा विद टाइम, ओमेगा इंक्रीज होगा। और एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो जो एम्पलीट्यूड होता है मोशन का वो आपका mg बाई K होता है। तो यहाँ से m घटेगा तो x भी डिक्रीज करेगा, तो x डिक्रीज करेगा मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो आई थिंक डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, क्योंकि स्कीमेटिकली यही ऐसा है जिसमें ओमेगा बढ़ रहा है और एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए हैज सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बाई रूट 2 पे होता है। सो ये सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, इज तो r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप a कोस ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं इसमें ये एक SHM होगा और इट्स नहीं पैराबोलिक तो नहीं होगा, एलिप्टिकल भी नहीं होगा, सर्टेनली कोस है तो पीरियोडिक होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, क्योंकि r जो है इसको आप x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी से कंपेयर कर लीजिए। सो SHM परफॉर्म करेगा, सो इट विल बी C एंड D। सो यहाँ पे C एंड D आ जाएगा, सो दैट विल बी करेक्ट। आपने देखा सिंपल सा इक्वेशन है, r इज इक्वल टू r नॉट कोस ओमेगा टी, ऐसे मान लीजिए। सो x इज इक्वल टू x नॉट कोस ओमेगा टी से डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए तो सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन है SHM का। सो D विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू दिस। ओके, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड सिंपल है, एम्पलीट्यूड यहाँ से आ जाएगा 5 और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। सो 2 पाई बाई पाई, सो टाइम पीरियड विल बी 2 एंड एम्पलीट्यूड इज 5। ए ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। सॉरी, लेकिन यूनिट भी यहाँ पे मीटर है तो 5 मीटर आएगा। सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज मास ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x बाई 2। तो इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। तो यहाँ से अगर देखें लेंथ अगर आपने हाफ कर दी तो यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू रूट एल है, तो लेंथ हाफ करेंगे तो टाइम पीरियड 1 बाई रूट 2 हो जाएगा और इट इज इक्वल टू x बाई 2 टाइम्स ओरिजिनल पीरियड। सो दिस इज x बाई 2t। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे आपका x रूट 2 आ जाएगा।
So x will be √2, so B option will be correct over here, B आ जाएगा. नेक्स्ट है xt ग्राफ आपको दिया हुआ है किसी पार्टिकल का, ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 है और एक्सेलरेशन होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स SHM में. टाइम पीरियड इसका 8 सेकेंड है, तो यहाँ से 8 इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा. सॉल्व करेंगे ओमेगा आपका यहाँ से पाई बाई 4 आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस पाई स्क्वायर बाई 16. x is 2 here, सॉरी t is 2, तो t की जो सॉरी x 1 होगा, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा. सो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन एयर हैज ए पीरियड ऑफ √3, ठीक है. इफ इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1/4 ऑफ द मटेरियल, द न्यू टाइम पीरियड विल बी. तो इसमें सिंपल सा कैसे कि अगर स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है आपका 2 पाई √L/G, तो इसको जब आप किसी विस्कस फ्लूइड में डालेंगे तो जी चेंज हो जाएगा, तो टी डैश हो जाएगा आपका 2 पाई √L/, तो आएगा जी 1 माइनस इसका डेंसिटी आप कुछ डी मान लीजिए लिक्विड का, और सॉलिड का डेंसिटी कुछ ऐसे है, तो dL/ds आ जाएगा. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो टी डैश बाई टी विल बी इक्वल टू √G अपॉन G 1 माइनस डी लिक्विड बाई डी सॉलिड. तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका. तो यहाँ से टी डैश जो है वो आएगा आपका टी, और टी डैश बाई टी आ जाएगा आपका, अच्छा जी ऊपर हो तो 1 अपॉन 1 माइनस डी लिक्विड बाई डी सॉलिड. और यहाँ पे लिक्विड का जो डेंसिटी है वो 1/4 है, तो ये आ जाएगा आपका टी डैश इज इक्वल टू टी √1/1 माइनस 1/4. इसको सॉल्व करेंगे टी √1/3/4, तो ये सॉल्व करेंगे आपका 2/√3 टाइम्स टी आ जाएगा. सो यहाँ पे टाइम पीरियड इसका √3 आपको दिया हुआ है, सो ये आ जाएगा आपका 2/√3 इंटू √3, so which will be equal to 2 seconds. So this will be the correct option over here.